अमीन आपा, मैं बहुत परेशान हूं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सादिया और करीम साहब की बेटी कहना मेरा दिल नहीं मानता। हाँ, लेकिन तूबा को अपनी बहन कहना मंजूर है मुझे। सोच रही हूं कि उसे सब सच बता दूं। खैरियत तो है, कहाँ जा रही हो तुम? बाहर ताजा हवा में जा रही हूँ नानी। मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ। यहाँ अकेली बोर हो गई हूँ मैं। ठीक है, मैं कमरे से होकर आ रही हूँ। ये औरत यहाँ पर क्या कर रही है? तूबा, तुम्हें इन्हें हलाने की क्या जरूरत थी? खाला, जानान, मेरी बच्ची। मेरी जान, मेरी बात तो सुनो। मैं वापस आई थी मेरी बच्ची, मगर तुम दोनों जा चुकी थी। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिली तुम दोनों। तूबा, तुम हमें अकेला छोड़ सकती हो प्लीज? मैं खाला को देकर आती हूँ। अम्मी, वो आदमी आपको छोड़ गया था तभी आप वापस आई थी ना? यानी जानान और मेरी फिक्र तो नहीं थी आपको? मैं क्या कहूं मुझे नहीं मालूम। अगर मैं कहूं कि मुझे पछतावा है तो फिर भी क्या बदल जाएगा? ये गुनाह कभी माफ नहीं हो सकता। मुझे कुछ भी कहने का कोई हक नहीं। गुनाहगार हूं तुम्हारी। अब तुम चाहे मुझे जितना भी बुरा भला कहो, मैं सुनने को तैयार हूं। कहो। आप अपने किए की भरपाई कभी नहीं कर सकती, और ना ही हमारे दिल के उन जख्मों को भर सकती हैं जो आपने जानान और मुझे दिए हैं। अगर तुम मुझे माफ कर भी दोगी तो भी मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। फिलिस के मोबाइल से मैसेज भेजे गए मुझे। समझ नहीं आ रहा किसने भेजे। तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि आज तक तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, ऐसा ही है ना? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता हूं नसरीन। मोहब्बत नहीं करते हो? झूठ है ये। तुम किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकते मेरे सिवा। ये महज सिर्फ तुम्हारी एक गलत फहमी है। जुनैद, आखिर तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो? तुम सिर्फ मुझसे इंतकाम लेने की खातिर पहले सबा के करीब गए और फिर फिलिस के, ऐसा ही है ना? या फिर नहीं? जुनैद, तुम हर वक्त उसी के साथ होते हो, क्यों? बात सुनो मेरी, तुम मुझसे दूर रहोगे। मैं तुम दोनों को दोबारा एक साथ नहीं देखना चाहती। नसरीन,
तुम्हें मेरे और फिलिस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा, समझ गई? जुनेद, बात समझ लो, तुम उस लड़की से दूर रहोगे, वरना मैं तुम्हारा और उस लड़की का वो हाल करूंगी कि दोनों बहुत पछताओगे उम्र भर। अगर नसरीन ने ही वो मैसेज भेजे हैं तो मैं फिलिस को किसी कीमत में नहीं छोड़ूंगा और ना ही उस पर शक करूंगा। अपनी मोहब्बत को पाने के लिए अब कुछ भी करूंगा मैं। मैं आज रात तुमसे हर हाल में मिलना चाहता हूं। किसका मैसेज है? मेरे मोहल्ले की एक दोस्त है नानी, उससे काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई, तो बस उसने मैसेज कर दिया। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? उसे यहीं बुला लो, इस बहाने मेरी भी उससे मुलाकात हो जाएगी। नहीं नानी जान, वो इस वक्त काम पर होगी, फोन नहीं उठाएगी, मालूम है मुझे। क्यों जवाब नहीं दे रही? पागल हो जाऊंगा मैं। मैंने तो ये सोचा था जब इस घर में शिफ्ट हो जाऊंगा तो रोज हमारी मुलाकात होगी फिलिस, लेकिन हम तो और भी दूर हो गए। अब मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा। तुम कहां रह गई हो फातिमा? अरे आ गई, मैं आ गई। खुदा का शुक्र है आ गई। मैं बैठे बैठे थक गया था यहाँ पर। अरे मैं क्या करती आतिफ, तुम्हें तो पता है ना कि नशे से जान छुड़ाना कितना मुश्किल है मेरे लिए। हर छोटी छोटी बात पर मुझ पे शक करती है, हर वक्त कोशिश में लगी रहती है कि मुझसे कोई ना कोई बात पता चल जाए उसे। तुम्हें अपनी बेटी से बात कर लेनी चाहिए फातिमा। हम कोई बच्चे नहीं हैं जो इस तरह चुप चुप के एक दूसरे से मिलते रहे। हमारे बारे में अब सबको पता चल जाना चाहिए। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। अब अगर नसीन मान भी जाएगी तो करीम नहीं मानेगा। तुम देखना वो फौरन इनकार कर देगा। बस एक दफा मामला थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर मैं सुकून से खुद बात कर लूंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है, जैसे फातिमा तुम चाहो। लेकिन मैं देख रहा हूं तुम्हारे बहाने बहुत हो गए। लेकिन मोहब्बत में नखरे चलते हैं, बहाने नहीं। केक खाओगी? मंगाऊं तुम्हारे लिए? हाँ मंगा लो, खाते हैं। बात सुनना जरा। आज तो ज्यादा ही प्यारी लग रही हो तुम। ऐसे ना देखो मुझे। जी सर। आ जाए। हाँ आ जाओ। किचन में जो फजूल बैठी रहती हो, इससे बेहतर है कुछ काम कर लिया करो। ये जो कपड़े प्रेस हैं इन्हें अलमारी में टांग दो और बाकी कपड़े प्रेस कर दो। हर चीज को उसकी जगह पर रख दो तुम। लेकिन ऐसा मत करना कि तुम्हारी वजह से कोई चीज ही ना मिले मुझे। बात सुनो, इधर देखो मुझे। ये बताओ तुम्हें क्या हुआ है? हाँ उदास हो तुम? अरे हाँ मैं समझ गई, वाकई समझ गई मैं। तुम सनान को याद कर रही हो ना? हाँ जाहिर है इतने अरसे से दूर है, याद तो आएगी ना। समझ सकती हूँ। चलो सबा, मान भी लो अब ये है ना, छोटे मालिक और छोटी मालकिन की नामुमकिन मोहब्बत। वाह भाई, क्या सोच रही हो तुम? हाँ कि सनाम तुमसे वाकई मोहब्बत करता होगा?
कितनी पागल हो तुम सबा। तुम्हारी अम्मी ने जब मुझे देखा तो वो घबरा गई थी और एकदम से उनका रवैया मेरे साथ नरम हो गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्या ये अजीब नहीं लगता? खैर, मैं ये कपड़े संभालूं तुम्हारे। छोड़ दो इन्हें, चलो जाओ यहाँ से जल्दी। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ नानी, बस वैसे ही कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही हो तुम? हाँ, कि सनाम तुमसे वाकई मोहब्बत करता होगा? कितनी पागल हो तुम सबा। मैं किसको याद कर रही हूँ ये फिक्र करने के बजाय तुम्हें अपनी अम्मी की फिक्र होनी चाहिए, ज्यादा बेहतर है। क्या कहना चाह रही हो तुम मुझसे? मैंने पूछा तुम मुझसे क्या कहना चाह रही हो? अरे ये क्या हो गया? ये लड़की कहाँ से आ गई? ये तो बहुत बुरा हो गया। मैं कह रही हूँ ये ठीक नहीं हुआ। क्या हो गया है? तुम सड़क के बीच पे क्यों चल रही हो लड़की? अभी लग जाती तो क्या होता फिर? मैंने देखा नहीं, माजरत, कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। ये कैसा चेहरा बनाया हुआ है? कौन सा सदमा लग गया तुम्हें? अगर इस लड़की को कुछ नहीं हुआ है तो फिर हम यहाँ क्यों खड़े हैं फातिमा? असल में आतिफ, ये आतिफ हैं। ये मेरे बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं। हमारे खानदान का एक मसला चल रहा था, इसीलिए हम साथ हैं। आतिफ ने कहा मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और देखो यहाँ तुमसे मुलाकात हो गई। तुम्हारी अम्मी को एक आदमी के साथ देखा था, वो गाड़ी में बैठी थी उसके साथ। हाँ, तो इससे क्या हो जाएगा? वो एक दूसरे को जानते होंगे और अम्मी उसके साथ जा रही होंगी। मुझे लगा तुम कोई काम की बात करोगी। मैं तुमसे कुछ बात कर रही हूँ, मुझे जवाब चाहिए। तुम्हारी अम्मी ने जब मुझे देखा तो वो घबरा गई थी और एकदम से उनका रवैया मेरे साथ नरम हो गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्या ये अजीब नहीं लगता? खैर, मैं ये कपड़े संभालूं तुम्हारे। छोड़ दो इन्हें, चलो जाओ यहाँ से जल्दी। अरे अम्मी, मैं यही सोच रही थी कि आप मुझसे क्या छुपा रही हैं। चले फोन उठाएं, जल्दी करें अम्मी। ये लड़की शक करना नहीं छोड़ेगी। फातिमा, ये कॉल उठा लो या फिर इसको साइलेंट करो। इसकी आवाज से सर में दर्द हो गया। अरे मुझे काफी देर हुई है घर से निकले हुए। कॉल तो करेगी ना वो मुझे? बात कर लो तो बेहतर है, वरना शक हो जाएगा उसे। ठीक है। हाँ मेरी बेटी बोलो। अम्मी, कहाँ हैं आप? वो मैं काम से बाहर आई हूँ बेटा। अभी के अभी टैक्सी लें और फौरन घर पर पहुंचे। मैंने कहा ना मैं काम से बाहर आई हूँ, टाइम लग जाएगा मुझे थोड़ा। अम्मी, पहले ये बताओ कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो मुझ पे? घर पहुंचे फौरन, मैं कह रही हूँ, जल्दी करें। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ मैं। आ जाए। आएंगी तो फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आप मुझसे क्या छुपा रही हैं। क्या कह रही थी वो? घर बुला रही है वो। चलो चलते हैं, उठो जल्दी से। अरे बैठ जाओ, मंगवाया तो खा के जाओ, वरना पैसे जाया होंगे। चलो खाओ तुम भी, जाया तो नहीं होगा। वैसे है मजेदार।
क्या बात है? बहुत हंस रही हो, क्या बात है? लगता है कोई अच्छी खबर है। नसरीन ने मदद की है तभी हंसी आ गई। तौबा तौबा, जरूर उसकी भी कोई वजह होगी, वरना नसरीन कभी किसी की मदद ना करे। वो मुझे तंग करने की कोशिश कर रही थी, उल्टा खुद ही फंस गई। क्या वाकई सच कह रही हो? जल्दी से मुझे बताओ क्या हुआ था। वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने उससे कहा तुम्हारी अम्मी फातिमा को मैंने किसी आदमी के साथ देखा। अरे लड़की, कमाल कर दिया तुमने तो। ऐसा करना बहुत जरूरी था। हमेशा वो लोगों का मजाक उड़ाती है ना, आज जब उसके साथ हुआ होगा तो उसे पता चला होगा। कुछ दिनों के लिए तो ये काफी होगा, मुझे तंग नहीं करेगी, बल्कि फातिमा के पीछे पड़ जाएगी। सबा, मैं जरा ये देख रही हूँ, तुम ऐसा करो, जरा दूसरा चूल्हा जलाओ। अब आएगा वैसे मजा तो। दिल खुश कर दिया आज तो तुमने। सुल्ताना साहिबा, ये लीजिए। शुक्रिया तुम्हारा मेरी बेटी। मजे से पिए। सबा, शाम के खाने की तैयारी कर ली क्या तुमने? जी सुल्ताना साहिबा, अमीने आपा ने शुरू कर दी है। ये तो अच्छा है। ऐसा करो, मीठे में खीर बना लेना। कस्टर्ड थोड़ा हैवी हो जाता है ना। ठीक है सुल्ताना साहिबा, अगर पिछली बार वाला मीठा पसंद आया था तो वही बना दूं मैं? तुम्हारा मतलब वो पुडिंग बहुत मजे की थी, वही बना लो। जी ठीक है सुल्ताना साहिबा। फिलिस, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ नानी, बस वैसे ही कुछ सोच रही थी। यहाँ मेरे पास आके बैठो। वो औरत मेरे लिए बहुत पहले ही मर चुकी है, उनको यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं थी। मगर वो जिंदा है। खुदा के लिए मेरे सामने नाम भी मत लो उनका। नहीं सुनना मुझे। मेरे लिए वो बहुत पहले ही मर चुकी है। उनके होने ना होने से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से अब आपको जाना चाहिए अम्मी। फिलहाल हम में से कोई भी आपकी वापसी के लिए तैयार नहीं है, कोई भी नहीं। खाला, तुमने ऐसा क्यों किया बेटा?
खाला मुझे माफ कर दें। मैं आपको और अम्मी को दुख नहीं देना चाहती थी। मुझे इस बात का अंदाजा पहले हो जाना चाहिए था कि तुम इस बारे में इतने दिनों से सवाल क्यों कर रही हो। खाला, उन्हें एक मौका तो दें, सुने तो उन्हें एक बार। तूबा, वो औरत मेरे लिए बहुत पहले ही मर चुकी है। उनको यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं थी। मगर वो जिंदा है। खुदा के लिए मेरे सामने नाम भी मत लो उनका। नहीं सुनना मुझे। मेरे लिए वो बहुत पहले ही मर चुकी है। उनके होने ना होने से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। चली जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दे। आखिर क्या हो रहा होगा? कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें देखकर सब जज्बाती ना हो गए हों और सब ने उन्हें गले लगा दिया होगा। अल्लाह अल्लाह, यहां भी कोई नजर नहीं आ रहा। अगर वो अभी तक बाहर नहीं आया तो यकीनन बातें कर रहे होंगे सारे। इंतजार करता हूं। मेरे ख्याल से अब आपको जाना चाहिए अम्मी। फिलहाल हम में से कोई भी आपकी वापसी के लिए तैयार नहीं है। कोई भी नहीं। तुमने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। तूबा, वो मेरे ही साथ रहेगी। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। आप कैसे कर सकती हैं? आप ये बात मुझसे कैसे छुपा सकती हैं? आपने मुझे धोखे में रखा कि नानी मर चुकी हैं। जो तुमने किया है वो बहुत गलत है। तुम्हें उन्हें यहाँ लाने से पहले मुझसे इजाजत मांगनी चाहिए थी तूबा। पिछले 6 माह में हसन ने जो इखराजात किए हैं उसकी मुकम्मल छानबीन करो। खास तौर पर जो बिल्स उसने कंपनी को भेजे हैं वो जरूर देखना, ठीक है? ठीक है करीम साहब, हम सारे बिल्स देख लेंगे।
आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तूबा नहीं आ रही क्या? अपनी अम्मी के साथ रुकेगी वो। ठीक है, तो फिर मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। शुक्रिया बेटा। आइए। बहुत शुक्रिया। आ जाएं। अल्लाह खुश रखे। अरे शुक्रिया की क्या बात है इसमें? आ जाएं। जी कहिए करीम साहब। ज़ैनब, क्या तुम ये फाइल ह्यूमन रिसोर्सेज में दे सकती हो? ठीक है। ज़ैनब, क्या हसन को कोई फोन आया? अभी तक तो नहीं आया। मैंने उसके मोबाइल पर कॉल की लेकिन उसने रिसीव नहीं की। मैंने सोचा उसने शायद कंपनी में इत्तला कर दी होगी। खैर, बहुत शुक्रिया। पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। तुम ये कैसे कर सकती हो तूबा? आप कैसे कर सकती हैं? आप ये बात मुझसे कैसे छुपा सकती हैं? आपने मुझे धोखे में रखा कि नानी मर चुकी हैं। जो तुमने किया है वो बहुत गलत है। तुम्हें उन्हें यहाँ लाने से पहले मुझसे इजाजत मांगनी चाहिए थी तूबा। देखें, चाहे उन्होंने जो कुछ भी किया है, लेकिन आपका उन्हें मरा हुआ कहना बहुत गलत है। देखो, पूरी बात जाने बगैर मुझ पे इल्जाम लगाना बंद कर दो तूबा। अम्मी, मैंने कितनी बार पूछना चाहा, लेकिन आपने और खाला ने मुझे हमेशा चुप करवा दिया। आपने मुझे मजबूर किया ऐसा करने के लिए। तुमने जानान की हालत नहीं देखी क्या तूबा? बताओ मुझे। हाँ, इतने साल पहले जो कुछ हुआ उससे वो वाकई में बहुत हर्ट हुई है। चाहे वो जाहिर ना करे, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसे बहुत तकलीफ पहुंची है। अम्मी, मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन आप मुझे बता देती ना कि वो जिंदा है और मैं उनसे नहीं मिल सकती, तो फिर शायद ऐसा ना होता। मैं घर जा रही हूँ। अम्मी, चाहे उन्होंने कुछ भी किया है, लेकिन ये याद रखें, एक माँ ही है ना आप भी तो। हाँ बिल्कुल, मैं भी एक माँ हूं। एक ऐसी माँ जिसने अपनी छोटी सी बच्ची को बचपन में अकेला छोड़ दिया था। मेरी सबा, मेरी बेटी, माफ कर देना मुझे, माफ कर देना मुझे बेटा, माफ कर देना। माफ कर देना। उदास मत हो आप, उन सबको थोड़ा वक्त चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तूबा बहुत खुशकिस्मत है जो उसे तुम जैसा इंसान मिला। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, शुक्रिया। असल में मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मुझे तूबा जैसी साफ दिल लड़की मिली है।
मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं और पूरी जिंदगी में उसी के साथ रहूंगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मेरे बच्चे, इंशाअल्लाह। हाकान, पिछले 6 माह में हसन ने जो इखराजात किए हैं उसकी मुकम्मल छानबीन करो। खास तौर पर जो बिल्स उसने कंपनी को भेजे हैं वो जरूर देखना, ठीक है? ठीक है करीम साहब, हम सारे बिल्स देख लेंगे। लेकिन ये बात हमारे दरमियान ही रहे। जैसा आप कहें, ये बात सिर्फ हमारे दरमियान रहेगी करीम साहब। शुक्रिया हाकान, तुम वाकई एक बेहतरीन आदमी हो। शुक्रिया करीम साहब। ओ सबा, ये तो बहुत मजे का लग रहा है कसम से। रुको रुको, ध्यान से। ठीक है। थोड़ा ध्यान से, हाथ ना जला लेना अपना। देखो तुम मेरी बिल्कुल नहीं अमीने, सुनती अब हो। कोई कह भी बात रही नहीं, हूँ रुकिए ध्यान से। जरा। तुम्हारा तो रिकॉर्ड है जलाने का। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत जल्द मैं ये बनाना सीख जाऊंगी। इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ अभी। उसे देखो कैसे उदास खड़ा है, जैसे कोई खजाना खो गया हो। लेकिन ये ऐसे क्यों उदास है? इसके दिल में ऐसी क्या बात है मालूम नहीं। जुनेद, जुनेद तुम्हारी चाय कब से रखी हुई है? ठंडी हो जाएगी, पी लो। रुकिए जरा। जुनेद,